मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन। सलावत अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम्द है उस अल्लाह की। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे रोज़ाना वही मजमा मिल रहा है कि जिससे गुफ्तगू करने के लिए तमहीद बांधने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। और कवानीन ने खिताबत भी यही कहते हैं कि जितना जल्दी हो वारिद मौजू हो जाना चाहिए। आप कहिए हो जाना चाहिए या नहीं? बस मैं फ़िक्रा नज़र कर रहा हूँ। हम्द है। और ये जितने छोटे छोटे बच्चों से लेकर जो जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं और लेकिन सलमान की तरह कमर इश्क़ अली में सीधी है। ऐसे हो सकता है कि हम अपने बुजुर्गों के लिए कोई ऐसा फ़िक्रा कह दें कि जो किसी नौइयत से किसी साथी से तज़हीक आमेज़ हो, तौहीन आमेज़ हो। और अगर ये हमारी ज़बानों से सादिर हो जाए तो मेरे बच्चों याद रखना कि तुम शिया कौम के बच्चे नहीं हो। बस अब मैं फ़िक्रा नज़र कर रहा हूँ। और जैसे जिस सफ़ में बैठे हो यानी बुजुर्गों को और नौजवानों को, बच्चों को, बहनों को, जिसको भी इस हकीकत पे नाज है वो मेरे साथ गुफ्तगू करता हुआ आगे आए। हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमें झूले की फ़ज़ाओं में भी अली अली की सदाओं से मानूस रखा। लो अगर तुमने जुमला वसूल कर लिया है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ सियालकोट में बैठे हुए अज़ादारान हुसैन इब्ने अली कि अल्लाह ने मेरे और तुम्हारे अली को लेकर मखलूक को अज़ल से दो तबकों में तकसीम कर रखा है। पूछो तो कौन से? पूछो कौन से? दो तबकों में तकसीम कर रखा है। एक वो जिन्हें इश्क़ अली की फ़ज़ाओं से मानूस रखा है, दूसरे वो जिन्हें बुग़्ज़ अली की वजह से मनहूस रखा। मैं सदके में कुर्बान, मैं भी रात से तरसा हुआ हूँ। दोनों हाथ, दोनों हाथ अली के आदत ही दो है। मैं कितना बड़ा तोहफा दे रहा हूँ। 110, एक और एक दो। हैरत है दो के जिक्र पे भी जो दो हाथ ना उठाए। छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया मैंने, जानबूझ के छोड़ दिया, मेरे मौला जानते हैं। लेकिन जब अली के नाम का नारा लगे ना तो हाथ दोनों उठने चाहिए। कितने? तो याद रहे। अब इसी पे खत्म होनी है आज तक नहीं। अगर दिल है मेरे मोहतरम सुनने वालों का, कौन अली? कल की गुफ्तगू याद है? याद है वो अली जो आईना-ए जलाले खुदा है। मैंने डायरेक्ट मौजू में कदम रखा है या नहीं? रखा है या नहीं? वो अली जो आईना-ए जलाल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जमाल का आईना। लो फिर सियालकोट वालों इस फिक्रे से अंदाजा लगा लेता हूँ। आईने के फजाइल सुना रहा हूँ।
तारीफ नहीं, सिर्फ आईने की एक फजीलत में सर उठाना। एक फजीलत सुनो आईने की, जिसने जिंदगी में एक बार भी देखा है, मेरी तरफ देखे। आईने की एक फजीलत तो ये है कि ये मखलूक की तरह मुनाफिकत नहीं करता। हैरत है, मेरी कैफियत मुझे कहीं और ले जा रही है, लेकिन वो जो खामोश हैं वो पता नहीं ये क्यों समझते हैं कि हम सिर्फ बात उन्हीं की कर रहे हैं। हम मुनाफिकों की बात कर रहा हो, तुम मोमिनों की सफ में हो। जो नहीं है वो बेशक इधर उधर शिकार रहे, तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे, तशवीश ज़हनी का शिकार रहे। और ये तो बददुआ है, ये तो सादात अव्वल तो बददुआ देते जाइए, लेकिन वो जो बुग़्ज़े अली के मारे हैं उसे बददुआ नहीं कहा जाएगा, वो तो मालिक का अल्टीमेट फैसला है, वो तो होकर रहेगा। जो मुनाफिक है वो मुंह की खा के रहेगा। तुम लाख कह लो कि ये इस दौर में होते हैं, कुर्बान हो जाऊं तुम्हारी भी, बल्कि किताबें लिखी जाए तुम्हारी मुनाफिकत पर कि कहते हो कि मुनाफिकत अदवार से महदूद है और ये रसूल के बाद शुरू हुई है। सुभान अल्लाह, फिर मुनाफिकून किसकी शान में उतर गई है। तो तुमसे तो वो आईना अच्छा जो हमें अपना आप दिखा देता है। नहीं, जैसे तुम हो, तुमने जाया कर दिया जुमला, जैसे तुम हो वैसा ही पलटा देगा। सोचो वो क्या कितना हसीन होगा जो अल्लाह का आईना होगा। मैं आज अपने आप से चलो फिर मैं भी ढके छुपे लफ्जों में लाए जो कम से कम शियों का क़ीदा हो सकता है, यहाँ से लेके वहां तक, यानी साधारण लफ्जों में जब अल्लाह को ये देखना हो कि मैं अपने जमाल में कैसा लग रहा हूं तो वो मोहम्मद को देखना है, और जब ये देखना हो कि मैं जलाल में कैसा लग रहा हूं तो वो अली के चेहरे को देखना। मिलके नारा बताए। अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया अपना आईना है जमाल। अब मेरे बच्चों जो खामोश रह गए हो, जमाल 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 सिर्फ खूबसूरती नहीं। अल्लाह के, अब ये बुजुर्गों के लिए जहमत ना हो, बच्चों की याद दहानी के लिए, जिनके मेरी कोशिश है 1 मिनट 10 सेकंड में समझा दूँ। नहीं, जिंदा भी वही रहेगा जिसे 1-10 में समझ आएगा। मैं तो अभी भी 2 का तवाफ कर रहा हूँ। 110 2 है या नहीं? बोलते ना 2 बोल भी 2। मैं तो जो उर्दू से लुत्फ उठा रहे हैं, मेरी खुशनसीबी है। अच्छा देखो बेटा, बच्चों से कह रहा हूँ, अल्लाह के कितने नाम? आप बोलो हमें क्या पता। नहीं, कहना यही चाहिए हमें क्या पता। अलबत्ता दुनिया ने जो रटे हैं, क्या हुआ? अच्छा, वो जिन्हें ये भी याद नहीं, हो सकता है वो समझ रहे हों कि कोई सवाल हो जाएगा उनसे। मैं तो सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ, तो मेरा साथ। कितने नाम? सही कह रहे थे 99, लेकिन 1001 नाम तो दुआए जोशन कबीर में है या नहीं है ना? और 3000 से भी ज़ायद अस्मा हैं अल्लाह के, और ये तो उन अस्मा की तरतीब नहीं बल्कि उनकी तादाद की खबर है जो उड़ती 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 कहीं से मखलूक तक आई है। अब इनमें ज़ाहिर है कि अक़साम हैं अस्मा के, और ये मेरा मौजूद सुखनदाई है कि कुछ अस्मा मखलूक को तालीम किए, कुछ अस्मा अम्बिया को तालीम किए, और कुछ मखसूस अस्मा बाकी, बल्कि जो कुछ है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद के इल्म में है, जिसके ये मुश्तरका अकायद हैं, उसे तो लुत्फ़ आना चाहिए। बेटा याद रखना, अल्लाह के नाम 99 हैं,
या लातादाद बार 9 का अदद आए। अब जब ये तो रात की गुफ्तगू है नसीब भाई, बाहर आएगी भाई, इधर देखिएगा, या लातादाद मरतबा 9 का अदद आए। ये बात याद रखना कि वो जमा मजमुआ में 9 ही रहेगा। मैं घबराऊं नहीं, आज 9 मेरा मौजूद सुखंद है। अब जितने भी अल्लाह के अस्मा हो मेरे बच्चों, याद रखना कि वो बुनियादी तौर पर या जलाली हैं या अब तो सबको साथ देना चाहिए, या जलाली हैं। अब कुछ तो बुनियादी बातें करनी है ना, या जलाली हैं या जलाली हैं। बस याद रखना अल्लाह ने ये जो 14 की फेहरिस्त, अल्लाह ने ये जो 14 की फेहरिस्त का इश्क तुम्हारे सीनों में उतारा है। बस मेरे बच्चों याद रखना, इनमें 7 जलाली हैं, 7 जमाली हैं। तो मैंने वसूल किया है तो अगला जुमला भी लो, और जिसे अभी भी समझ में नहीं आई मैं और आसान कर देता हूं। जिसके नाम में मोहम्मद है वो जमाल है, दे दो नाज़ार। और जिसके नाम में अली है वो अल्लाह का जलाल। सोच अच्छा जमाल, अच्छा जमाल पे तो बहस होती रहेगी, लेकिन अब चलो अब आप अपना ज़ौक़ समाअत का इजहार फरमा रहे हैं, अपनी ज़ौक़ समाअत का, तो एक जुमला और कहूँ आपकी ज़ियाफ़त तबाह के लिए, इजाज़त है। और जमाल अभी मसाइल नहीं पढ़ रहे, जब करबला से वापस तशरीफ़ नहीं आई मेरी और आपकी फातह शाम बीबी उलिया मकाम बीबी सलामुल्लाह अलैहा, तो पूछा आपने करबला में क्या देखा, तो क्या कहा, मा रअयतु, मैंने कुछ नहीं देखा, इल्ला जमाल, मैंने जमाल के सिवा कुछ नहीं देखा। अब जब जमाल की तारीफ में कदम रखा, बल्कि कमाल की तारीफ में कदम रखा, आप देखो मेरी तरफ, तो जवाब ये मिला कि हर वो शय, मेरे बच्चों सुन रहे हो, हर वो शय जो कमाल की तरफ जाती नजर आए जमाल है। यार थोड़ा सा मेरा साथ दे दो, थोड़ा सा दे दो मेरा साथ। और मेरे काश बरादरान अहले सुन्नत भी जहाँ जहाँ ये आवाज़ जा रही होगी, खुसूस मार्केटों में अगर हो या बैठे हो, अपनी दुकानों पर हो, वहाँ से गुजर रहे हो, या कोई मेहरान बड़ी तेजी से गुजर रही हो, कहने का मकसद है गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, बस शीशा थोड़ा सा खुला हो और उसे ये आवाज़ जा रही हो, तो सुने कि शियों के यहाँ शान रिसालत कैसे बयान की जाती है, और जो तुम्हारे यहाँ भी बयान की है उसकी वजह भी आज इसी मिंबर से बयान कर देता हूँ। सुना है जब तक जमाल और जलाल एक साथ जमा न हो, कमाल वजूद में नहीं आता। एक मिनट नतीजा तो ले लो, आप समझ में आया कि शबे मेराज मोहम्मद जमाल का आईना बनकर, अली जलाल का आईना बनकर जब एक दूसरे से मिले, तो शेख सादी को भी कहना पड़ा बलगल उला बेकमाल। है कोई जुमला संभालने वाला अख्तर अब्बास कह रहा है, डूब के मर जाए अभी जमाना, जमाने से अली की विलायत का जिक्र बर्दाश्त नहीं हो रहा, सियालकोट में विलायत सैयदा पे अशरा हो रहा। समझ में आइए, दोनों हाथ, दोनों 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 हाथ, नाराए हैदरी। ये मातमी देते तेवर, बिस्मिल्लाह, इजाजत है। अब अल्लाह देखे, अल्लाह ने बना दिया मुस्तफा को अपना ही न है जमाल,
यानी ज़ाते अहद ने, एक उधार और है कल का, याद है कल की गुफ्तगू शुरू इस जुमले से की थी। हम थे उस ज़ाते अहद बिज़ात की, फिर हम अहद से कुर्बा तक चले गए, लेकिन हमें अहद से एहदा से राह निकाल के वापस अहद पे आना था। लेकिन मिंबर अभी भी चाह रहा है कि पहले वो बयान हो, तो फिर आज तो मैं तोहफा भी नया देता है अख्तर अब्बास। और जब ये तोहफा है, खुदा की कसम मुझे यकीन है कि रात की गुफ्तगू का सिला तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका खासा ज़रूर है कि उसकी असल यही है कि बात यहीं से चली थी। अहद अलिफ है दाल, बेटा अलिफ पे पढ़ाऊं, बोलो जी पढ़ाएं। बिस्मिल्लाह। नुक्ते का ज़हूर है अलिफ, दिल है ना, नुक्ते का ज़हूर है अलिफ। बेटा अलिफ कैसे लिखते हैं, फैसला बच्चे से करवा रहा हूँ ताकि ये ना हो कि कल को कोई कह के पहले से मश्क हुई भी थी, अब इतने तजर्बों से हम गुजर गए। मेरी जान अलिफ कैसे लिखते हैं, हवा कैसे, ऐसे, वाह, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे तूने अपनी उंगली से हवा का सीना ही चीर दिया हो। मैं आज अपने आप में नहीं हूं और जिसे नजर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदार नहीं हो। एक फिक्रा नबातुल्लाह, किसी न किसी इल्म की रोशनी में, अकीदे की रोशनी में, आले मोहम्मद की तालीमात की रोशनी में हक अलिफ काम कोशिश भी रही है कि अपने नाक़िस मबलग़ इल्म नहीं, नाक़िस मबलग़ मालूमात के तहत, यानी जितनी मेरी मालूमात है। अलिफ कैसे लिखा मेरे लाल, चीर दिया तूने तो हवा का सीना। हर अच्छा एक और तोहफा, कितने हुरूफ है बेटा यसरनल कुरान में, अरबी में 28, कितने तोहफा लेना, इसमें 14 नुक्ते वाले हैं, 14 बगैर नुक्ते के हैं, ऐसा ही है। लेकिन अब कहना मैंने ये कि हर हर्फ किसी ना किसी हकीकत की नुमाइंदगी के लिए, किसी ना किसी हकीकत की रिप्रेजेंटेशन के लिए खल्क हुआ है। अल्लाह ने कहा कोई खालिक के हुरूफ ने हुरूफ भी आपस खल्क नहीं किए। आप दे रहे हो मेरा साथ, यानी अलिफ से लेकर ये तक जितने भी हुरूफ हैं, ये अलिफ ही की बदली हुई तस्वीर है। आज मेरा दिल चाह रहा है, मोहब्बत हो गई है, तो मेरे पे वाजिब है कि मैं अपनी अगली नस्ल को कम से कम बुनियादें तो सही करके जाओ। सही नहीं पहले से हैं, बस याद दहानी करवा के जाओ, क्योंकि बुजुर्ग भी इस पर मुमकिन है कि एहानत महसूस करें। मेरा किसी तौर भी उनकी तज़ीक़ तौहीन का इरादा नहीं होता, और अगर मुझसे हो तो मेरे मालिक मुझे माफ़ फरमाए, पहले मेरे बुजुर्ग मुझे माफ़ फरमाए। इजाज़त है? अब जरा जल्दी सुनो, अलिफ की बदली हुई तस्वीर, बस याद रखना नुक्ते ने ज़ाहिर किया अलिफ को। अलिफ से हर्फ बना, हर्फ से हुरूफ बने, हुरूफ से कलमा बना, कलमे से कलाम बना। अगर ज़बरदस्ती दाद दे रहे हो, ज़बरदस्ती तो नहीं दे रहे, फिर सुनो, नुक्ते से अलिफ, अलिफ नुक्ते से अलिफ कैसे कैसे? अच्छा मैंने जो कह दिया वो हो गया, देखो कैसे बना नुक्ते से अलिफ। अब इस बच्चे ने कहा अलिफ ऐसे लिखते हैं, अब देखना मेरी तरफ, अब अमानत तुम्हारी मेरी आंखों में, ये है अलिफ, ये देखना अलिफ है। मगर ये किसने बताया है कि कितना हो तो अलिफ कहलाएगा? और जिस जुमले का सुरूर इल्म हुरूफ की रोशनी में अगर कोई कौम ले सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिया कौम है। ये मैं अभी साबित कर देता हूँ, कितना कितना खत खींचा जाए कि वो अलिफ कहलाए। उलमाए हुरूफ ने लिखा जब तक नुक्ते 5 ना हो अलिफ मुकम्मल नहीं आता। मैं तो इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि इस किस्म की नशिस्तें और इस किस्म के इल्मी फोरम्स के ऊपर इस किस्म के मबाहिस शेयर करें नौजवानों से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप है, और ये तो करम ही हो सकता है आले रसूल का, वरना इस सिन और साल में इतना इल्म किसी में समो जाना या उसको सुनकर बर्दाश्त करके और पलटा भी देगा, ये
ये किसी आम मखलूक के बस का रोग नहीं। बस मैंने कहना जल्दी सुनो, यानी नुक्ता, नुक्ते 5 हों, यानी 5 डॉट्स, यानी इतनी गुंजाइश हो कि बीच में 5 नुक्ते लगाए जा सके। और अलिफ खल्क हुआ है, संभालना, उलूहियत की नुमाइंदगी के लिए। अल्लाह का इस्म उलूहियत, उलूहियत इसी से, अल्लाह जो है अल्लाह से है। चलो जो है वो तो बोले है या नहीं है। तो अब ये अलिफ नुमाइंदा है उलूहियत का, अल्लाह का। बे नुमाइंदा है नबी का, खत्म नबूवत का। मोहम्मद का नुमाइंदा नहीं, नबूवत का नुमाइंदा। मोहम्मद का नुमाइंदा तो मीम है। नहीं आई समझ? अभी जब मैं नतीजा दूंगा तो आपको पता लगेगा कि आप ही तो समझे हैं। अलिफ नुमाइंदा किसका? जियो। बे किसका नुमाइंदा? नबूवत, और वो भी खत्म नबूवत। और ये याद रहे, नुक्ता बे की जरूरत है। कितनी मजलिस से पढ़ के आया और बे अलिफ की बदली हुई तस्वीर है। और अलिफ में कितने नुक्ते? 5। आप समझ में आया सियालकोट में बैठे हुए अली वालों, यानी शबे मेराज नुक्ता फर्श से अर्श पर गया तकमीले अलिफ के लिए, और जब शबे हिजरत यही लेटा तो बे बन गया। छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर डेवलप रहेगा तभी तो हम मजबूर होंगे कि इस मौजूद पर बात करें। मोटिवेशनल स्पीकर कितना ही बड़ा क्यों ना आ जाए, उसके लिए भी तो कोई सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन होनी चाहिएगा। और नारा हैदरी या अली से बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है। तो अगली सफ में तो ये नारा लगता ही रहता है, पता नहीं पिछली सफों में किसी को याद हो ये नारा या ना याद हो। तो फिर अगर याद है तो लगा दो ना। नहीं भूला ना अपना वादा भूला है। ये सारी बातें सिर्फ इसलिए हो रही है कि ताकि तुम्हें वो समझ में आ जाए जो मुस्लिम कह रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने कल क्या वादा किया है इस मिंबर से, लेकिन अगर आप सुनने वाले नजर आएंगे तो बात वहां तक जाएगी ना। अब बेटा रिवीजन हो रही है। अलिफ 5 नुक्तों से, अलिफ से सारे हर्फ, हर्फ से हुरूफ, हुरूफ से लफ्ज यानी कलमा, और कलमे से बन गया कलाम। यानी नुक्ता ना हो तो कलाम भी नहीं। अब अपनी भोली कौम को याद दिलाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ नुक्ता कहते किसे हैं। तो बस अब ये समझ ले रहे और खुद ही डॉट्स कनेक्ट। और देखो आगे आओ तुम्हारा मिजाज। अब अलिफ पे तो नबूवत, मीम किसका नुमाइंदा? और लाम नुमाइंदा है विलायत का। काश कि आपने फर्जी और ऐसे ही दाग ना दी होते। मैं फिर कहता हूँ, लाम नुमाइंदा है विलायत का। किसका? जभी तो अल्लाह में 2-2 दफा है। जिसका अपने अल्लाह से रिश्ता है, मैं तो कह के गुजर गया, मुझे जो कहना है, इसमें अल्लाह में 2 दफा है। अलिफ बे मीम लाम दाल, दाल नुमाइंदा है आलम बदन का। छोड़ दो, इसमें फिर कभी बात होगी। और यही वजह है कि जब मोहम्मद का असल नाम मीम और हे है, याद है ना, मीम और हे, तो दूसरी मीम तब जुड़ी जब रिश्ता आलम मलकूत से टूट कर बज़ाहिर आलम मुल्क से जुड़ा। और जब नुज़ूल मोहम्मद आलम मुल्क से भी निकल कर आलम बदन में आया तो वहां इसमें मोहम्मद से दाल भी जुड़ गए। और मैं आज अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हूँ, घर जाके एक बात सोचना जरूर कि कहने वाला क्या कह रहा है। अब समझ में आ गया। अब इम्तिहान लेता हूँ आपका कि अलिफ किसका, मीम किसका, लाम किसका नुमाइंदा, और बे किसका नुमाइंदा, और दाल किसका नुमाइंदा। इजाजत है? बस पूछना सिर्फ ये है कि अब समझ में आया अलिफ लाम मीम।
तीन हुरूफ देखो तो सही, नतीजा ही तो दे रहा हूँ और क्या दे रहा हूँ। अलिफ है दाल, अब आदत तो कल दिखा दी है, जियो कितने भलाओ तेरा है ना, तेरा बेटा देखना जीते रहो मेरे लाल। अलिफ है दाल, अलिफ किसका नुमाइंदा है? अल्लाह का, उलूहियत का, कर दे दो ना थोड़ा सा। और दाल नुमाइंदगी कर रही है आलमे बदन की। कहाँ अल्लाह, कहाँ आलमे बदन। लेकिन अगर आलमे बदन में किसी के जरिए उलूहियत को समझना है तो उसी की है तो आहद के दरमियान में है। अभी तक नहीं समझ में आया। अलिफ है दाल, उलूहियत अल्लाह की, दाल बदन की है, हैदर की है। अच्छा नहीं समझ में आया ना, चलो है हैदर की भी है हसन की भी है हुसैन की भी है हिजाब अल्लाह की भी है। अब पंचतन में एक ही जात रह गई, वो है जात मोहम्मद। मालिक अगर अहद में मीम होता तो क्या ही अच्छा होता। ये मसला भी मोहम्मद ने खुद हल कर दिया। तर्जुमानी करूंगा, इशारा करूंगा। जब ये कहा था कि याद रखना हुसैन मिलने हुसैन, दिल है तो वहीं ले जाऊं जहां मेरा दिल है, जहां तुम्हारा भी दिल है। बल्कि दो मिसरे याद आए, सुनाओ। दिल है तो जिसने खुद उसको ही, और ये जिस रदीफ में मैंने कहा है ना, इस रदीफ ने तो बड़े बड़ों को दीवाना बना रखा है। अभी पता लग जाएगा। मिसरा है कि जिसने खुद उसको ही खुद जैसा बना रखा है। ऐसे सुनते हैं शेर सियालकोट में, मैं मतला नजर कर रहा हूँ। जिसने खुद उसको ही खुद अगर दिल है तो मैं पढ़ रहा हूँ, कदम रख रहा हूँ, ये ना पढ़ मैं रहा हूँ, घबरा आप जाते हैं। जिसने खुद उसको ही खुद जैसा बना रखा है, हमने दिल उसके ही कदमों में बिछा रखा। अच्छा आज इतना सुनना चाह रहे हो, यानी इतना खूबसूरत सुनना चाह रहे हो, और मुझे लग रहा है कि तुम इससे भी थोड़ा खूबसूरत सुन सकते हो। ऐन मौजू में हो, महद की है के से लिपटा हुआ हो, बल्कि असल आहद की है के कदमों नहीं, नालैन बरदारों के कदमों से लिपटा हुआ हो। मैंने अपनी इस्लाह किया है, और ये मुर्शिद ही तो हैं जो हाथ के हाथ इस्लाह करते हैं, क्योंकि जिक्र भी उसका हो रहा है जो मखलूक का नहीं, अल्लाह का हाथ है। कौन इस कैफियत सुखन को कितना समझ पाया? जिसने खुद उसको ही बेटा खुद जैसा बना रखा है, हमने दिल उसके ही कदमों में बिछा रखा है। और मुतमईन हूँ, काट देखना, मुतमईन हूँ कि दुआ रद्द नहीं होगी मेरी। ऐसे सुनते हो, वजन तो देखो। कोई एक तो पूछे क्यों रद्द नहीं होगी अख्तर अब्बास? मुतमईन हूँ कि दुआ रद्द नहीं होगी मेरी, मैंने मारूसा सरे कर को बला रखा। अब सुनते चले जाओ। और करबला वो जो जमीन पर है खुदा की जन्नत। यार जो खामोश बैठे हो, मैं मखलूक की जन्नत का जिक्र नहीं कर रहा। करबला वो जो जमीन पर है, अब तो फैसले में इजाजत है। जिसने खुद उसको ही खुद जैसा, हमने दिल उसके ही कदमों में। मुतमईन हूँ, बढ़ा दे तुझे कसम है, साउंड थोड़ी सी बढ़ा दे। मुझे मालूम है कि इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, इंसान से फरिश्तों वाली तवक्को तो मैं नहीं कर रहा, नाराज नहीं है मेरे वीर। हाँ क्या कहते, सुभान अल्लाह, तेरे साउंड की भी क्या कहते, वरना साउंड तो रसूल अल्लाह के पास था, जो आज तक खदीर की आवाज आ रही है, जिसे आ रही है
शफा रखा और लो फिर अब अख्तर अब्बास बाहर आ रहा है, इजाजत है। ऐ मुसलमानों जरा होश के नाखून लो कभी, क्या तमाशा है जो हर रोज लगा रखा। बोलो क्या तमाशा है जो हर रोज लगा रखा है। जिंदा मजहब के परस्तार फिदाई हो मगर जिंदगी जिससे मिली उसको भुला रखा। रोकना नहीं मुझे, जिंदगी जिससे मिली उसको भुला रखा है। यानी हुक्म कुर्बा की मवद्दत का हुआ है, लेकिन नसीब है ये, पीछे वालों बाद में पूछ ले आगे वालों से। हुक्म कुर्बा की मवद्दत का हुआ है, लेकिन चलो मैं सादा कर देता हूँ, मैं सादा कर देता हूँ। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि फातिह बदर उहद ज़ात अली है, फिर भी मसनद हक पे मुनाफिक का बिठा रखा। रुको 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 रुको, आप मातमी खड़े रहना। मातमी हो, मुझे तुम्हारी सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है गुस्सा तुम्हें भी है। और अब ये सुनते हैं कि इब्लीस ने लाहौर में भी मदरसा खुम्स के पैसों से मशहूर होने के लिए ये कर रहा है। शोहरत तो हमारे मुकद्दर में पैदा होने से पहले ही मेरे काजी ने लिख दिया। हाँ, और हमें अब ऐसे नीच मसीलों की जरूरत थोड़ी है। हाँ, जो कभी कभी बैठ के जब जी चाहा, नाम नहीं लिया मैंने, अब खुदा के वास्ते वो जो देख से ज्यादा चमचे गरम घूम रहे, वो ये ना समझे कि मैंने उनके पीर को कुछ कह दिया। मैंने ना पीर को कुछ कहा है, ना मंगल को कुछ कहा है, ना बुद्ध को कहा है। आज इसलिए नहीं छोड़ा कि मातमी की जुमेरात घबरा गए हो। आ जाओ मौजू पे। तो इतना खामोशी से क्यों सुन रहे थे मेरे भाई? मैं तो चाह रहा हूं कि मौजू पे आगे बढ़ा जाए। लोग खामखा हैरान हो जाते हैं, खामखा नाराज हो जाते हैं। तो हमने दिल उसके ही कदमों में, किसके किसके, वही जिसे उसने अपना आईना बना रखा। बनाया है या नहीं? नहीं बनाया नहीं। देखो मेरी जान, हर शीशे के मुकद्दर में आईना होना नहीं लिखा। क्यों लिखा है? शीशा ऐसा है मेरे तुम्हारे अकीदे की तरह, यानी साफ। क्यों नहीं है? फिर नाज करो ना। अकीदा साफ, अल्लाह एक, पंजतन पांच, एक पांच एक पांच एक पांच। हमारी माँ यही तो पढ़ा रही है। अब
पता नहीं ये क्यों कहां कैसे किसके घर में बैठे हुए किसका मुकद्दर है कि ऐसे नहीं लफाजी नहीं जाओ पूछ लो कराची तक जा रही है आवाज़ जहाँ जहाँ मेरे चाहने वाले हैं सुनने वाले हैं मेरे मालिक के और बिलखुसूस जो मुझे मौके देते हैं ज़िंदगी में पहली मरतबा अख्तर अब्बास मिंबर पे बैठकर अपनी ज़बान से अपने मुर्शद के नाम के अदद जो पीछे बैठे हैं यानी इस अदद इसमें कलंदर पता लग जाता है किसी से बर्दाश्त थोड़ी होता है ना इनकी मदद बर्दाश्त हो रही है ना इनके आदत बर्दाश्त हो रहा है मेरी तरफ देखो वो जो सेवन जाते हैं या जाना चाहते हैं आईना में शुरू से 1 5 1 5 1 5 बस इशारा कर रहा हूँ आफ 100 लाम 30 कितने नून 50 180 दाल के 4 184 रे के 200 384 8 और 4 12 12 3 15 ज़हूर है ना 1 और 5 का और जिसकी समझ में आया मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलो तो किधर है हमारा अच्छा जो खामोश नहीं है आपको लग रहा था मेरा नहीं है तो 1 5 12 14 यही अकीदे ना हमारे अल्लाह 1 पंजतन 5 उसी घर के बच्चे बड़े हुए और इमाम हुसैन के नाम पर मातम करते हैं कमीज अपनी इसलिए उतारते हैं इतना बड़ा तू आलिम तू इल्म हासिल करके आ गया तुझे नहीं पता लगा मातमी कमीज क्यों उतारता है मातमी कमीज इसलिए उतारता है कि उसे अपने और हुसैन के दरमियान में कुछ भी हो अच्छा नहीं लगता और वो जो तुमने क्लिपें निकाल के चलाई है कि ये नंगे होके माफ करना कि ये नंगे होके मातम करते हैं नंगे होके मातम करते हैं नंगा होना तो बेगैरती है फिर तो मुबारक हो तुम तो पैदाइशी बेगैरत हो studying about psychological reactions. हो जाता है person gets very psychologically damaged. उसकी nerves दब सकती है ना nerves दब सकती किसने कहा था टोपी 24 घंटे पहन के रखो इसे उतारो कभी इसे हवा भी लगने दो तुम्हें पता लगे अपनी ही कौम के खिलाफ इस तरह की बातें करने वाला इंग्लिश अरबी उर्दू फारसी जबान कोई हो कहलाता मुनाफिक समझाना चाह रहा हूं मैं इस कौम को सुन रहे हैं ये मातमी अक्स या वली माशाल्लाह बेटा मोते कौन है नारे के बीच में आने लंदर मुस्लिम की जबान से अदा हो और अभी सुबह से जमाल सुबह माफ कीजिए यानी जब से हमारी और आपकी गुफ्तगू की सुबह हुई तब से गुफ्तगू जमाल और जलाल इलाही के तवाफ में अगर दिल नहीं है तो बात कल भी की जा सकती है अच्छा नहीं मैं कर जाऊंगा ना लोग कहेंगे आज
आया है। नहीं, मैं मौला जानते मैं जो पढ़ूंगा वो आपके नसीब से पढ़ूंगा, देखना मेरी तरफ। और करो दीवार गूंजे कूफे के, दरबार में नहीं, कूफे में, कूफे के अंदर दुश्मन के गढ़ में, समझाने के लिए कह रहा हूं, यानी वहां के इस्लामाबाद में ऐसा ही है ना, यानी वहां के दारुल खिलाफे में। अच्छा नहीं सुनना, और मुस्लिम अकील ने जब खूफियों की आंखों में आंखें डालकर तारुफ करवाया है, किसका? मारिफत आले यासीन का, यानी आले यासीन की मेराज, सादा लफ्जों में ज़ाते हुसैन इब्ने अली का। बिस्मिल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, एक आवाज, लब्बैक। अच्छा एक मिनट, रुकना, यही नौजवान लगाएगा नारा, रुकना। कुछ कहूँ? मैं कुर्बान हो जाऊं उसके जो लब्बैक या हुसैन कहता है, क्योंकि मखलूक से लेकर अल्लाह तक सब कह यही रहे। नहीं, अपनी तरफ से नहीं कहता, अख्तर अब्बास दलील है मेरे पास। सलाम करने वालों ने इमाम हुसैन को ऐसे भी सलाम किया, सलाम अलैका खतीब साहब या ज़हर रसूल मुस्तफ़ा नबी क़ल्बिल बतूल, अस्सलामु अलैका या मग़लूब रिज़वान व या मुरखज़ल जिनान, अस्सलामु अलैका या मन खतीब साहब या ज़हर रसूल। ये मेरा मौजू नहीं है, वो मुस्तफ़ा नबी क़ल्बिल बतूल, लेकिन उसमें एक जुमला है, अस्सलामु अलैका या मन लब्बाहु अल्लाहु मिनस समा, उस पर सलाम जिसे अर्श से अल्लाह खुद लब्बैक करता। तो आप बोलो ना, लब्बैक या हुसैन। कुत्ते की आंखों में आंखें डालकर आहिस्ता पढ़ूंगा ताकि सुनने वाले समझने की कोशिश भी करें, ताकि जब तर्जुमा किया जाए तो एक ही दफा में बात समझ आ जाए। इशारा है और इजाजत भी। अच्छा, अब अर्ज ये है कि मुस्लिम ने वो खुतबा जो तारुफ हुसैन के लिए दिया, उसमें खूफियों की आंखों में आंखें डालकर, जिसको सुनने के बाद जाहिर है कि सबको पता है कि 18 और 20 हज़ार की तादाद के मुताबिक अफराद बैक वक्त, जैसे आप जुमला सुन के हाथ नहीं खड़े करते, ये मुस्लिम नकील के खुतबे का सहर था कि 18,000 हाथ बैत के लिए। दिल नहीं है तो मैं जाया नहीं करना चाह रहा था सुना के। अच्छा, और 18,000 हाथ तो कैसे ना हाथ खड़े होते? सुनोगे? मुसल्ले खूफियों की आंखें आगे डालकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तर्जुमे की जरूरत तो नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलिय्यन दलीलन लिज़ातिही। मैं कुर्बान हो जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलिय्यन दलीलन लिज़ातिही व अक़ामहु मक़ामहु फ़ी साहिर वरियातिही व जअल अहदहु रूहुहु व लौखिर नफ्सुहु व जअल अल-अव्वल मिनहुम तौजन लिमशियतिही व सानियन सैफन लिइरादतिही व काना सय्यदुल अकबर यंतिकु अनिल्लाहि व बिल्लाहि व लिल्लाहि व सय्यदुल अस्ग़र कामा यफ़अलु अन्हु व लहु व बिही फमासिया ज़ाहिरैन व तक़ियतैन लैसा हुवा अल-यौम वारिसन अला वज्हिल अर्दि सिवल हुसैन। अब मुस्लिम कहते हैं कौन हुसैन? सुनो, कलीमु बिल कुरान वल मुनाजी बिर रहमान क़ासिमुल खैर अल-मुफ़रज़ु ताअतहु अलल जिन्न वल इंसी वल वहशी वत तैर फ़अक़िलू या अहलल कूफा लौ तस्ततीअू अन तअक़िलू अतरतम बअब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्बाहुस सलात व नूरुल महराब खुलासतुल वजूद व तफसीरुल किताब लिशार बिल खमूर व लाहिब बिल किलाम हल यस्बुल हिमाम वल वबी वल हयातुल वदी वल खम्र वल सलसबील व सामी वल खानी वल मखानी वल मखानी लहु जिब्राइल अना उरसिलतु इलैकुम सफीरा कुन्तु फीकुम नाइबन व वज़ीरा दाइयन इला बैतिल्लाह इमशु इसरा खुबारा
साहबी अब्दुल्लाह हुसैन तहसीलुल जन्नह। पहला फिक्र सुनो, हिर रहमान रहीम। इतना साथ हूँ तुम्हारे, उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा, मैंने वहीं से उठा लिया जुमला। मुझे कदर है, मुझे पता है बिस्मिल्लाह ऐसे ही थोड़ी जाहिर हो जाती है। नुक्ता चाहेगा तो बेजाहिर होगी, बे के ज़हूर से ही तो इस्म का ज़हूर होगा। इस्म जाहिर करेगा अल्लाह को, नहीं समझ में आया? अल्लाह जाहिर करेगा रहमान को, रहमान जाहिर करेगा रहीम को, और सब मिलके जाहिर करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को। आप समझ में आया? चूंकि इस्म जाहिर करता है अल्लाह को, जभी तो उलमा कहते हैं अगर अली का नूर ना होता तो जली का ज़हूर ना होता। चले अब मुस्लिम मुस्लिम बिस्मिल्लाह, मुस्लिम क्या कह रहे हैं? मोहम्मद और अली, एक तो ये जोड़ी, एक तो वो जो मुझे और आपको समझ आई। और अल्लाह ना करे हमें कोई ऐसा हो जो ये बोले हमें ये समझ आ गया। समझ आ गया? लुत्फ आ रहा है, वज़ा है। और अब अर्ज़ खिदमत ये कि मुस्लिम नक़ील ने पहला फ़िक्रा जो हमने खुतबे का कहा, जो पीछे बैठे तारुफ़ हुसैन में, जब तक आपका दिल शेर नहीं होगा मैं तर्जुमा करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह से नहीं, अल्लाह के इस्म से। मुश्किलें तो हल हो जानी चाहिए। वो जो डायरेक्ट कुंडों के चक्कर में है ना, करंट भी उन्हें ही लग जाता। क्योंकि अल्लाह ने एक निज़ाम बना रखा। कोई घबराहट हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु, और ज़ाया न करना फ़िक्रा मौलवी का नहीं है मेरे बच्चों, मौला का है या नहीं? और वो तो बोलेगा जो खुद भी मौला का है। देखो मारिफत शुरू कहाँ से करना है, और ये तो वो है जो मुस्लिम समझते हैं कि कूफियों को बता देना चाहिए। जब उन जैसों को रोक रोक के लोग कहते हैं कि हुजूर आपको पूरे मजमे को लेके चलना चाहिए, बात ये कि गुफ्तगू तो बहुत प्यारी करते हैं लेकिन लोगों के सरों से गुजर रही है। तो मैं मुस्कुरा के कहता हूँ सरकार अगर आपके पल्ले पड़ रही है तो जान लेना आप ही के लिए थी। अब ये जितने दाद दे रहे हैं खैर से इनके पल्ले पड़ रही है, और अगर ना भी पड़े तो मुस्लिम कौन सा अपना अकीदा बदल लेंगे? तो बस यही तो मुझे बताना है, यही तो सिखाना है, यही तो मुंतकिल करना है, और यही तो खुद भी समझ कर समझाना है। अब सुनो मेरे लाल, मैं और तुम भी करते हैं ना तारीफ, कौन मोहम्मद, ये मुस्तफ़ा, कौन अली, ये मुर्तज़ा, अली ये मुर्तज़ा। तुमने लुत्फ़ ही नहीं लिया। लेकिन चलो बहरहाल मुस्लिम नक़ील क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ाया ना करना, अगर तुमने वसूल कर लिया तो फिर अगले जुमले के तर्जुमे मुस्तक़िल को पढ़ना अली अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलिय्यन दलीलन लिज़ातिही। सियालकोट वालों मुस्लिम कह रहे हैं हम्द नहीं अल्हम्द है। बुलंद करो मारिफत, बुलंद करो। अब अख्तर अब्बास के जुमले नहीं, अब जुमले वकील के बेटे मुस्लिम के हैं। वो जिसे कल बताया है कि हक़ कहलाने जाने का कि सही मुस्लिम यही है। उसने कह रहे अल्हम्द है, तवज्जो, उस अल्लाह के जिसने मोहम्मद और अली को खल्क ही इसलिए किया कि अपनी जात पे दलील दे सके। कुछ लोगों के भी ना बच जाएं। लेकिन अब तो बच गए। आज तो लिखा जाएगा कि कल आए थे और अगले दिन तक बैठे रहे। ये तो खासा है उनके जिक्र का, जिनके सदके में वक्त खल्क हुआ। अगर इनके एहतराम में रुक भी गया तो तहज्जुब कैसा। हाँ, और अजीब क्यों लगे, बल्कि अजीब ही लगना चाहिए। पूछो क्यों?
क्योंकि जिक्र उसका है जो मजहरुल अजाइब है। चलो बहरहाल मेरा तो दिल चाह रहा है कि अब आप बताएं, मैं तो राह पे खड़ा हुआ, एक फिक्र की तशरीह करूँ या पहले का तर्जुमा सुना के आगे चला जाऊँ? हाँ चले, जो आज शुरू हुई वो कल तक होती रहेगी। तो मौला फरमाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खलक़ मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही। हमने उस अल्लाह की जिसने मोहम्मद और अली को खल्क़ी इसलिए किया कि अपनी ज़ात पे जलील की समझ में नहीं आएगा। कि अल्लाह ने अपनी दलील को कैसी विलायत रखी है। मेरी और तुम्हारी बदनसीबी तो यह है कि हम उस दौर में उतारे गए कि हमें उन पर भी दलील देनी पड़ रही है जो अपनी ही ज़ात पे दलील बन बन के उतर गए। काश के कोई ये भी कहे कि इसकी भी कोई तशरीह हो, लेकिन मेरी तरफ देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह के पास दलील, बेटा दलील समझते हो वो जो लोग मांगते रहे नबियों से। शिया सुन्नी मुत्तफ़िक़ अलैह है नहीं, क़ससुल अंबिया क़साइसुल अंबिया बड़ी पड़ी है कुतुब अहले बैत अहले सुन्नत ये वो वगैरह हो, सब ने लिखा और आने वाले भी पैदा होने के बाद लिखना चाहेंगे कि आज से हज़ारों साल पहले नबियों का मिजाज क्या था। हालांकि करीब वालों को ज़्यादा बेहतर पता था, लेकिन हमने तो उससे भी ज़्यादा करीब में कुछ लोगों को देखा जिनके हाफ़िज़े कुछ कमज़ोर हो गए थे। घबरा रहे हैं, मैं तो अभी 600 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1400 साल वाली कभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल कभी देखो ये शीयत एक दिन में नहीं बन गई मेरे लाल मेरे बच्चों, पता नहीं कितनों का खून, कितनों का पसीना, कितनों की कमाई। चले बहरहाल मैं अभी अपना मौजूद नहीं बदलना चाहता, इजाज़त है? तो वो दलीलें मांगते रहे नबियों से, ये कहते रहे अल्लाह को मानो, कह लगे किस अल्लाह को मानो? जो सबका पालने वाला है। अच्छा वो कैसा है, क्या करता है? तो अब नबी ने इधर उधर देखा और सूरज को देख के कहा वो देखो वो देखो, वो जो सूरज को उगा रहा है, वो जो चांद को बुला रहा, और जो मखलूक को रिज़्क़ खिला रहा, वही तो अल्लाह है। और उसकी सिफात है कुछ, एक सिफत रुबूबियत की, एक सिफत रहमानियत की, पता नहीं बैठे हो या चले गए हो, एक सिफत उलूहियत की, एक सिफत रहमानियत की, एक सिफत अलीमियत की, कोई एक सिफत हलीमियत की। ये उसकी सिफात है और हर सिफत की दलील बाहर से देते रहे, लेकिन ये नबी थे। अब उसकी सुनाओ जो अल्लाह का मज़हर है, चूंकि सिफात उसके होते हैं, जाहिर इनसे होते हैं। जब भी आप समझ में आ गया, जब कभी तो बड़े बड़े लोग कहते हैं ये नुसैरी हो गए। हकीकत ये है कि चूंकि आईना जमाल में से देखो उसकी जात का अपना आप ही रहा था, मगर शर्त यह है कि देखने वाला साहिब नजर हो। जब तो सलमान ने आके पूछा या अली कभी अल्लाह को देखा है? तो कहने लगे सलमान जिसे देखूं नहीं उसे मानूं कैसे? आप कर लोगे बर्दाश्त, क्योंकि उसकी सिफत अली से जाहिर होती है। अब जब सलमान ने पूछा या अली वो कैसा है, अली ने दलील बाहर से थोड़ी ने अपनी तरफ इशारा करके कहा उन्जुर इलैया, मुझे देख ले। इसका मतलब ये नहीं कि अली ने अल्लाह होने का दावा कर दिया, ये तो मेरा साथ। अच्छा तुम इसमें भी खामोश रहोगे तो लिखा क्या जाएगा कि तुम किधर वाले हो? वो जो आगे निकल गए थे कदीर में वो वाले हो, या वो जो वो जिसके बारे में यकीन हो गया था कि अब शायद ही आए, यानी इतना हो पीछे घबरा गए। यही तो इस्लाम फरमानी है अपने कौम की। मेरे मालिक ने ये नहीं कहा कि नहीं अल्लाह हो, कहा मुझे देख ले। उसकी सिफतें जब बरूए कार आती हैं, अच्छा और चाह तो वही होगा जो सर चढ़ के बोले। अभी मुस्लिम के खुतबे से साबित कर देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बल्कि जब अली कह गए जो उन्जुर इलैया हमें देख ले, अच्छा एक मिनट हो सकता है कि बात लोगों को समझ में ना आए, वसी की ना आए, मैं नबी की दलील दे देता हूँ।
सिर्फ शीयों के तो कलेजे ठंडे रहे, मेरी दुआ है दुनिया आखिरत में। मैं चाहता हूँ इस बहस को लेकर बरादरान अहले सुन्नत के कलेजे भी ठंडे रहे, क्योंकि मैंने उलमाए अहले सुन्नत से शान रिसालत कलम बंद होने वाला एक जुमला पढ़ा भी है और मुझे याद भी है। इत्तफाक लिखने वाले का भी नाम याद है, नाम है अल्लामा ज़ुरक़ानी। मेरी तरफ देखना, काला रसूलुल्लाह, रसूल ने फरमाया ज़ियारतुना ज़ियारतुल्लाह, कि हमारी ज़ियारत ही तो अल्लाह की ज़ियारत है। तो अब जो खामोश रह गए, अब तो मुस्कुरा दो, तुम्हें खुदा की कसम है, अगर समझ में आ गई है तो बिस्मिल्लाह। ये तो फतवाबाजी में जल्दबाजी करो, नुकसान कौन का हो जाएगा। इसलिए ठंडे दिमाग से हवा लगने दो, गए तो काफी है। चलो बस यही पे रोक देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी खलक मोहम्मद मालिया दलील अली जाओ देखो अकामा मकाम फी साउ बराबरिया होते हैं। या मस्जिद में नमाज होती है? अच्छा आते हैं, घबरा गए? वो मैं जो आते हैं ना रेगुलर, उनसे पूछना चाह रहा था। चलें आपको समझा देते। समझे, आपकी मस्जिद है, मस्जिद के मौलवी साहब हैं, मौलवी। अब जाहिर है कि वो आपके खिदमत गुजार है और जितना आपको भी नहीं पता आपके बारे में, इतना वो जानते हैं। आपके मौलवी की बात नहीं कर रहा, हर इलाके के मौलवी की बात कर रहा, लेकिन बिलखुसूस जो शिया मस्जिद के पेश इमाम है यहाँ, सुभान अल्लाह, उनका क्या नाम है? जवाद साहब। सियालकोट वाले या लाहौर वाले? सियालकोट वाले। नहीं, मुझे जरा अपनी वापसी का हो रहा था। अच्छा बिस्मिल्लाह। अगला जनाब जवाद नकवी साहब सियालकोट वाले, परवरदिगार आलम उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ तूल उम्र इनायत फरमाए और वो तादेर तक खिदमत अज़ादारी फरमाते रहे। मिसाल मैं ये देना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी मस्जिद, आपके इलाके की मस्जिद के पेश इमाम को किसी ज़ाती गरज या किसी तफरी नहीं, किसी ज़रूरत के तहत अपने इलाके से किसी और इलाके में जाना हो और उस दिन वो ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा या फजर की नमाज न पढ़ा सके और उसकी जगह किसी और का बंदोबस्त फरमाए, तो वो जिसका बंदोबस्त हुआ है वो कहलाएगा इनका कायम मकाम। यार इतनी मेहनत कौन करता है? वही करता है जिसे मजमे से इतना प्यार हो गया, वरना मैं तो नतीजा देके बात आगे बढ़ा सकता हूँ इस वक्त। अब अगर वो मौलवी साहब जो चले गए और जिनकी जगह दूसरे आ गए, कुछ लोग नाराज हो गए कि एक नहीं हो रहा था, अब एक नशो दो शो। घबराओ नहीं, एक गया है, एक है। समझाना चाह रहा हूँ, मजाक में ना लेना। एक गया है जी भाई, एक है। अब अगर ये वाले मौलवी साहब कोई भी नमाज पढ़ाने के बाद आपकी तरफ मुंह करके कुछ भी कहें, तवज्जो, कुछ भी, तो आंख बंद करके समझ जाना कि आपके अपने जवाद नकवी सियालकोट वाले कह रहे हैं। कुर्बान हो जाओ, मुझे रश के इस मजमे पे खुदा की कसम, क्यों? क्योंकि ये बना गए उन्हें अपना कायम मकाम। अब ये जो भी कहेंगे अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, बस यहाँ तक लाना। अब मुस्लिम का अगला फिक्र है वकाम हो मकाम हो फिसाहिरा बरियाती, हमने अल्लाह की जिसने मोहम्मद अली को खल्की इसलिए किया कि अपनी जात पे मिल के अपनी जात पे दलील दे सके। और अल्लाह कह रहे हैं, आप मुस्लिम कह रहे हैं चूंकि वो बदन तो रखता नहीं था, इसलिए उसने अपनी सारी खुदाई में इन दोनों को अपना कायम मकाम बना के बैठा दिया। पसीने, वली जो वली होता है ना, सिर्फ वली, अल्लाह का भी होता वली है, लेकिन जो वली हो जाए उसका पसीना भी अगर गिर जाए ना तो एक क्या समतों की बख्शिश, यानी मशरिक मगरिब की बख्शिश करवा सकता। अल्लाह जाने अली के पसीने की तासीर क्या होगी।
जिसके पसीने की तासीर का ना पता हो, उसके खून की तासीर की क्या खबर होगी। ये मेरा मौजूद नहीं है, लेकिन आप दिल है तो बात आगे बढ़ाओ। चलो ऐसा कर लेता हूँ कि मैं बात के साथ साथ अपनी रफ्तार भी बढ़ा लेता हूँ, आजमा लेते हैं अपना और आपका मुश्तरका मुक़द्दर। अल्लाह के रसूल मुस्लिम फरमाते हैं हमदुलिल्लाह कि जिस मौला को खल्क़ इसलिए किया कि अपनी ज़ात पे दलील दे सके, और चूंकि वो बदल नहीं रखता था इसलिए अपनी कुल खुदाई में हिस्सा है वह बरियातिही मक़ामहु व मक़ामहु, इन दोनों को अपना कायम मकाम बना के भेज दिया। मेरी तरफ देखना, मुस्लिम कह रहे हैं फज्जअल अहदहुमा रूहहु वल आखिर नफ्सुहु। मैं बताऊंगा नहीं किसके बारे में क्या कह रहे हैं, समझना तुमने है, माँ बाप ने जो जो पढ़ा रखा है उसकी रोशनी में। अब बात घर तक आ गई है, इज्जत तक आ गई है। मुस्लिम कह रहे हैं अल्लाह ने इन दोनों में से, किन दोनों में से, मोहम्मद और अली में से, एक को अपनी रूह बनाया, दूसरे को अपना नफ्स बनाया। और एक के सर पे अपनी मशीयत का ताज पहनाया। वसानियन सैफन ले इरादते है, अभी भी जिसको शक है कि बात किसकी हो रही है, मुस्लिम कह रहे एक के सर पे मशीयत का ताज रख दिया और दूसरे को अपने इरादे की तलवार बना दिया। अब जल्दी जल्दी सुनो, मुझे सिर्फ वो जो खामोश रह गए अभी तक उस जुमले पर, जिनका दिमाग ज़हन हट ही नहीं रहा उस जुमले से। इसी पे तो मैंने कहा था कि जादू वही होता है जो सर चढ़ के बोले। सर उठाना मेरी तरफ, अब लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ अपनी मर्जी के उलमा से तर्जुमा फरमा लीजिएगा। अब कह रहे हैं फकाउना, तवज्जो, फकाउना सैयदुल अकबर। अब इन दोनों में जो हमारा बड़ा सैयद है, सियालकोट में जो पीछे बैठे रहे ना, अब या तो वो, चले मैं छोड़ देता हूँ, या तो उन्होंने अब ठान लिए कि नहीं खतीब ही समझ नहीं आया, तो तुम कौन सा दाद जाकिर को दे रहे हो, दाद तो जिक्र को दे जा रहे हो। और मेरे मौला फरमाते हैं कि अगर कहीं फर्श बिछाओ और हमारा जिक्र हो रहा हो और कोई उसे सुनकर खुश हो रहा हो, तो खबरदार वो उसे अपना जाती कमाल न समझे, बल्कि उसे हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने उसे इस काम के लिए मुंतखब कर लिया। मुझे बुजुर्गों का एहसास है, कल मैं फिक्र पर यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन इस फिक्रे पर रोक देता हूँ क्योंकि बहुत देर से तशरीफ फरमा है। इजाज़त है? आप मुस्लिम करें वो जाल, एक के सर पे मशीयत का ताज, जल्दी एक को सैफ इरादा, एक को अपने इरादे की तलवार। और अब फरमा रहे हैं कि जो हमारा बड़ा सैयद है, फकाना सैयदुल अकबर, आ गई मंजिल, यंतिक़ु अनिल्लाह व बिल्लाह व लिल्लाह। उसे करेंगे जो हमारा बड़ा सैयद है ना, ये जो भी कहता है अपनी तरफ से थोड़ी कहता है। अब वसूल करना मुस्लिम का क़िला मौजूद है किताबों में, ये अपनी तरफ से थोड़ी कहता है, अल्लाह की तरफ से कहता है, अल्लाह के लिए कहता है और अल्लाह की तरह कहता है। पता नहीं तुम्हें इशारा समझ में अगर आ गया है तो बर्दाश्त भी तुम नहीं कर सकोगे। और आप मुस्लिम कह रहे हैं और इन दोनों में जो बज़ाहिर हमारा छोटा सैयद है, वो जो करता है अपनी तरफ से थोड़ी करता है, अल्लाह की तरफ से करता है, अल्लाह के लिए करता है और अल्लाह की तरफ करता है। जो अपनी अदाएं लेकर ही तौहीद से आए थे, उन्हें कभी शाम की गलियों में रुलाया गया, कभी कूफे के बाजारों में रुलाया गया, कभी समंदर के किनारे भाई को भाई के लिए तड़पाया गया। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। सलाम बर मौदर हुसैन, सलाम
कर मादर हुसैन, हमारा सलाम मादर हुसैन। एक रिवायत सुनो, एक करीमी की झलक दिखाऊं इस मजलूम घराने के इतने मजलूम होने के बावजूद इतनी के करीमी दिखाऊं। और अगर तुम समझ जाओ तो ये 5 सेकंड जिंदगी के भारी तरीन जुमले को सुनने के सेकंड करार पा जाए। मगर समझेगा वो जिसके दिल में एहसास है, जिसका दिल हसास है। देखना मेरी तरफ, करीमी की झलक। उलमा कहते हैं कि इतनी करीमा है ये बीवी, नहीं नहीं नहीं, इससे ज्यादा आंसू। वो तो अपना रुमाल बिछाने को तैयार है तुम्हारी आंखों के नीचे। अजरकम अल्लाह, तुम ही आमादा नहीं हो, तुम ही आमादा नहीं हो कि उसके जख्मों का मरहम हो जाए। मैं हवाले कर रहा हूँ, इतनी करीमा है। मैं जोड़ी का मसाइब नहीं पढ़ रहा, लेकिन सुनाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ। इतनी करीमा है ये मासूमा, मेरी और तुम्हारी मखदूमा आलमियान बीबी, मादर हुसैन बीबी। सुनाए आज भी बिलखुसूस शब जम्बा जब माँ इराक में आती है तो हुसैन की कब्र से पहले मुस्लिम की जोड़ी की कब्रों में जाती है। अजरकुम अल्लाह, ये एहसास थकना नहीं खुदा के लिए। 5 मुहर्रम हो गई है, कल से यहाँ ज़ियारत बाबा बरामद होगी। अल्लाह जाने कौन पहली मुहर्रम से इंतजार कर रहा है कि उसे दूर से ही सही, लेकिन असगर का झूला नजर तो आए। बस उसकी खिदमत में अर्ज करना है कि कल यहाँ वही दिन है, वही दिन है जहाँ लाखों सैकड़ों लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती है। तो जाहिर है कि कल तो हमने कल से ज़ियारतों की बरामदगियाँ और शबीहों के एतबार से मसरूफ़ और मशगूल रहा है। 5 दिन गुजर गए, 5 दिन। मेरी माएँ बहनें तशरीफ़ फरमाएं, और माएँ बहनों से इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे और तुमने नौजवानों जिससे दुआ लेनी है ना, वो आके मस्तूरात में बैठती है। खुश नसीब है वो मातमी जिसे पर्दे के उधर से दुआ आना शुरू हो जाए। लेकिन ये होगा तब जब कम से कम इतना जोर से करो कि तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंचे तो सही। अल्लाह जाने वो कितनी जख्मी हालत में मदीने से आ रही है। बस 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 बस, अब मुझे यकीन है कि तुम आबादा हो। लेकिन देखो 5 मुहर्रम गुजरे हैं हर साल। मुझे नहीं पता सियालकोट में क्या रवेश है, लेकिन मुझे चूंकि ज्यादातर इत्तेफाक कराची वालों में पढ़ने का हुआ है, और अब तो पूरी दुनिया से मातमी मुझे बुलाते हैं, और मैं उनके कदमों की खाक हो। जहाँ जहाँ बुलाएंगे मुझे चल के आना, मेरी ज़ात पे वाजिब नहीं हो जब है। लेकिन मैंने महसूस किया, अगर नाराज ना हो, नाराज तो नहीं हो गए, कि एक हस्ती है जिसे हम 10 दिन में शायद रोना भूल जाते हैं। नाराज ना होना, एक हस्ती, और वो सैयदा की भी माँ हस्ती है। नहीं नहीं नहीं, अजरकुम अल्लाह। ज़माना जिसे खदीजतुल कुबरा के नाम से जानता, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। है तुम्हारे सीने में मारिफत तो एक हाय तो बुलंद की होती तुमने। अजरकुम अल्लाह। मैं लंबे चौड़े मसाइब नहीं सुना रहा, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि आज मातमी कल चूंकि शबियाँ यहाँ से बरामद होंगी, एक मरतबा मादर हुसैन पर अपना महसून सलाम जरूर पहुँचाना, यानी सलाम बर मादर ज़हरा। अजरकुम अल्लाह। मस्तूरात के रोने की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई है। बस मैं इतना याद दिलाऊंगा मस्तूरात को कि मातमी बहुत गैरतमंद होता है। पता नहीं तुम्हें इशारा समझ में आया है या नहीं। मातमी की गैरत को गंवारा जाए कि उसके हरम के रोने की आवाज़ मजमे में बैठे हुए मर्द सुने। अरे ये तो सज्जाद का कलेजा था। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नहीं, मुझे भी रोना है तुम्हारे साथ। जज़ाकल्लाह। तो बस अपनी आवाज़ों को ऊंची रखना, कहीं ना हो कि मस्तूरात की आवाज़ ना महरम के कानों तक पहुँच जाए। पता कैसे चलेगा करबला के गैरत के खुदा के बहते हुए आंसू शिया भूले नहीं है। अजरकुम अल्लाह। बस कहना
कहना ये है, ले लो सांस ले लो, कहना ये है कि जब आखिरी दिन आया ना, मेरी बात बीवी जब दुनिया से जा रही थी, एक रिवायत सुनो सिर्फ एक, जब दुनिया से जा रही थी, कौन? ज़ौजा रसूल। हाय हाय नई मालिक मारिफत अता फरमा, इनको याद दिला कि इस्लाम आज तक किसका मकरूज है। अजरकम अल्लाह। बस अब मुझे माफ कर देना, मैं सुनाने लगा हूँ। हुक्म यही है कि आप वैसे ही सुनो जैसे तुम सुनना चाहते हो। जब आखिरी वक्त आया ना, रिवायत के फिक्र है, बीबी तशरीफ फरमा है, ठीक है, बीबी इस्तराहत फरमा रही है, और यहाँ तक लिखा हुआ है हालत इंतजार में है। पता नहीं, मैं अब इशारा नहीं कर सकता मजीद, हालत इंतजार में है, यानी दुनिया से जाने का वक्त करीब है। सामने रहमतुल लिल आलमीन मुस्तकिल देख रहे हैं अपनी ज़ौजा को, और ऐसे देख रहे हैं कि पलक झपक नहीं रहे, आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही है। वो कैसा शिया है कि तुम्हारा रसूल रो रहा है, वो कैसा मुसलमान है कि मुस्तफा सिस्कियों से रो रहे हैं। अब पूछो, यही पूछ लिया बीबी ने, सरकार अब जिसे एहसास पता है, सैयदा की माँ है, पता नहीं ये जुमला बहुत नहीं तुम्हें रुलाने के लिए, जो सैयदा की भी माँ हो, जो हसनैन की नानी हो, वो रसूल को देख के, अब रसूल रो रहे हैं। ये पहली मंजिल है तुम्हारी मेरी मसाइब की, पहली मंजिल। बीबी हाथ जोड़ के कहती है, या रसूल अल्लाह, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, अब तुम्हें मेरा साथ देना, तुम्हारी आवाजों में सुनाना चाहता हूँ। कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? रसूल ने तड़प के कहा, नहीं खदीजा, तुमसे और गलती हो जाए, मैं तो ये सोच सोच के रो रहा हूँ कि तुमने आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं है। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। और मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुस्तफ़ा होने की हैसियत से एक बार मुझसे कुछ मांगो तो सही, थकना नहीं खुदा के लिए। अब बीबी तड़प के कहती, या रसूल अल्लाह, मैं डरती हूँ। यार महसूस तो करो, बीबी कह रही, या रसूल अल्लाह, मैं डरती हूँ कहीं ऐसा ना हो मैं मांग लूं और आप अता ना कर पाओ। अब इससे ज्यादा बेहतर मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारे सुनने के अंदाज के। कहती है, ऐसा ना हो या रसूल अल्लाह, मैं मांग लूं, बस ये इशारा है, कल से तुम जाना और यहाँ दर बतूल में उठने वाले सैयदा के बच्चों के जनाजे जाना। अजरकम अल्लाह। रसूल एक मर्तबा जलाल में आए, कहा, खदीजा मुझसे मांग के तो देख, सामने रहमतुल लिल आलमीन है। बस ऐसे जैसे बीबी किसी के इंतजार में हो, बीबी ने दरवाजे की तरफ देख के कहा, सैयदा, नहीं थकना ना। बच्ची जैसे इंतजार में थे, माँ के कदमों से लिपट गए। माँ ने बच्ची का हाथ आखिरी मंजिल है, बाप के हाथों में थमाया, कहा, या रसूल अल्लाह, आपने कहा था ना कुछ मांगो, अब मुझसे वादा करें, हो सके तो मेरे जाने के बाद मेरी इस बच्ची की आंखों में कभी आंसू